हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आज जो लिपन आर्ट बनाया है वो पिकॉक इंस्पायर्ड है, जिसके लिए मैंने जो मटेरियल्स यूज़ किया है वो एक राउंड एमडीएफ बोर्ड है। उसके बाद मैंने ग्लू का यूज़ किया है। मैंने फिर जो क्ले का यूज़ किया है वो क्ले फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले है। इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स आते हैं, हार्डनर और सॉफ्टनर के। मैंने एक्रेलिक कलर का यहाँ पे यूज़ किया है। एक्रेलिक कलर जो है उसका जो फाइनल कम आउट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर मैंने कुछ ब्रशेज़ का यूज़ किया है। मैंने डिफरेंट स्टाइल के मिरर यूज़ किया है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। पहले राउंड एमडीएफ बोर्ड पे आपको मिडिल पॉइंट फाइंड करना है, सर्कल फाइंड। उसके बाद उससे सर्कल बनाना है। सेंटर पॉइंट फाइंड करने के बाद जब आप सर्कल बनाते हो बोर्ड पे अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उससे जो आपका जो फाइनल पैटर्न, जो फाइनल स्केचिंग होती है, बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो मैंने सर्कल बनाने के बाद अपना जो स्केचिंग है, जो मैंने प्रिपेयर्ड रखा था कि मुझे इस टाइप का बनाना है, वो मैंने बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे एज़ यू नो कि मैं पिकॉक इंस्पायर्ड लिपन आर्ट बना रही हूँ, तो मैंने पिकॉक्स ड्रॉ किए हैं। नाउ मैं उसके फेदर्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 पिकॉक का यूज़ किया है एक सेम आर्ट बनाने में। तो फर्स्ट वाला जैसे हम बनाएंगे, सेकंड वाला भी सेम वैसे ही बनाएंगे। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। और फिर मैंने जो आप क्ले ले लेंगे, 2 पार्ट है ये, आप देख सकते हैं। तो दोनों पार्ट लेने के बाद आपको क्ले को मिक्स करके कुछ देर के लिए उसको रेस्ट पीरियड पे छोड़ना है, ताकि वो जो क्ले है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम जो रोप्स बनाएंगे वो देखिए इतने लंबे लंबे और अच्छे रोप्स बनेंगे, वो टूटेंगे नहीं है जब आप उसको यूज़ करेंगे अपने आर्ट पीस में बनाने के लिए। तो दिस इज़ द राइट वे टू यूज़ द क्ले। क्ले के रोप्स बनाने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम अपनी रोप्स की प्लेसिंग करेंगे। तो रोप्स की प्लेसिंग के लिए मैंने, आप देख रहे हो कि मैंने जो ग्लू है उसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा, ग्लू लगाते समय आपको एक बात के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आप जो ग्लू का अमाउंट यूज़ करो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ना हो, मतलब आपको मिनिमम ग्लू ही यूज़ करना है। उससे जब आप अपना जो क्ले पेस्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगा लिया है, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ग्लू लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने क्ले के रोप्स बना के रखे थे वो मैंने पेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो एज़ यू सी धीरे धीरे मैंने पेस्ट करना शुरू कर दिया अपने पिकॉक के अराउंड में। मैंने कटिंग के लिए यहाँ पे नाइफ़, जो नॉर्मल हमारे घर पे नाइफ़्स होती हैं, उस नाइफ़ का यूज़ किया है। वैसे तो इसके लिए स्पेशल टूल्स भी आते हैं लिपन आर्ट के लिए, मंडला आर्ट के लिए, जो कि आपको कहीं पे भी बहुत ईज़िली अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी। बट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने जो मेरे घर में अवेलेबल था मैंने उस नाइफ़ से ही यूज़ किया है, और जनरली मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो स्लोली बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली हम अपना जो क्ले प्लेसिंग है वो पूरा करेंगे। क्योंकि एक बार जब आप अपने रोप्स को बहुत अच्छे से परफेक्टली फिक्स करके प्लेस कर लेते हो, पेस्ट कर लेते हो, तो उसके बाद कलरिंग और जो फाइनल टचअप का होता है पार्ट वो बचता है। तो एक बार आपकी क्ले अच्छे से फिक्स हो जाए तो आपका जो फाइनल लुक होता है वो बहुत ही परफेक्ट दिखता है। तो इस पार्ट को करने के लिए आप लोग को केयरफुली, धीरे धीरे, स्लोली, आराम से, किसी चीज़ की हड़बड़ नहीं है। वैसे भी हम कोई सा भी आर्ट बनाते हैं तो बहुत ही पेशेंटली, बहुत प्यार से बनाते हैं, क्योंकि आर्ट इज़ अ थेरेपी। तो बहुत लोग इसको एज अ थेरेपी भी यूज़ करते हैं। बहुत आप बिज़ी शेड्यूल है आपका, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के पेशेंटली, बहुत प्यार से, आराम से बनाएंगे तो आपको भी अंदर से बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। तो ये धीरे धीरे बॉडी बनाने के बाद हम लोअर बॉडी पे क्ले लगाना मैंने शुरू कर दिया है।
सेम जैसे आप पहला पिकॉक का प्रोसेस देख रहे हो, सेम सेकंड वाले को भी हम सेम तरीके से ही क्ले के रोप्स को प्लेस करके बहुत आराम से शेप वाइज कट करके परफेक्टली पेस्ट कर लेंगे। पूरे लिपन आर्ट में जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो क्ले ही होता है, चाहे वो क्ले का मिक्स करना हो, क्ले के रोप्स बनाने हो, फाइनली रोप्स को प्लेस करना हो। तो लिपन आर्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आप जो कह सकते हो वो आपका क्ले प्लेसिंग ही होता है। तो फर्स्ट पिकॉक का ऑलमोस्ट बॉडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो हम क्राउन के पार्ट को पूरा करेंगे। आप देख रहे हो क्राउन में मैंने 3 डिज़ाइंस पैटर्न बनाए हैं जो कि आप जनरली देखते हो पिकॉक्स के हेड के ऊपर होता है। स्लोली आप क्राउन का पार्ट भी पूरा कर लीजिए। ये पिकॉक का मेरा डिज़ाइन है, मैंने जो लिपन आर्ट आज चूज़ किया बनाने के लिए। आप पिकॉक की जगह फ्लावर्स या किसी और चीज़ों का भी प्लेसमेंट कर सकते हो। मैंने 2 पिकॉक बनाए, तो आप वेरिएशन में आप एक पिकॉक बना सकते हो, उसके साइड में आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बना सकते हो, या फिर आप दूसरा कोई एनिमल या कोई बर्ड या दूसरा कोई पैटर्न अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी वेरिएशन आप किसी भी आर्ट पीस में कर सकते हो। तो ये जो हमारा लिपन आर्ट है, आप लोगों को पता होगा कि लिपन आर्ट का एक स्मॉल सा हिस्ट्री है, जो कि लिपन आर्ट हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, इंडिया से ही है। तो लेट्स नो समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लिपन आर्ट। तो लिपन आर्ट गुजरात के कच्छ नाम के एक जगह में बनाई जाती है, जो कि एंशिएंट टाइम से ही वहाँ के ट्राइबल्स बनाते आ रहे हैं। वो भी सेम चीज़ों का यूज़ करते थे, क्ले का, मिरर्स का, मड का, पेंट्स का। तो वो ये आर्ट पीसेस डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए बनाया करते थे, अपने घरों में लगाने के लिए वॉल्स पे। तो ये जो हमारा आर्ट पीस है ये बहुत ही ट्रेडिशनल और एंशिएंट है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली क्ले, मड, मिरर, पेंट्स की यूज़ से बनाया जाता है। बहुत ही कलरफुल सा, वाइब्रेंट सा इसका आउटकम भी आता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, प्रोसेस देखना अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा बहुत जो हमने लिपन आर्ट का हिस्ट्री जाना वो भी आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी वीडियोज़ चाहिए, कौन सा नया आर्ट चाहिए, मंडला, लिपन आर्ट या स्केचिंग या पेंटिंग, कोई सा भी आर्ट, पेपर क्राफ्ट, जो भी आप लोगों को लेके आप लोग के लिए हेल्पफुल है आप बता सकते हो। विल डेफिनेटली ट्राई कि हम नए नए आर्ट पीसेस के साथ वीडियोज़ अपलोड करें। तो हमारा दोनों पिकॉक का बॉडी पार्ट हो चुका है। हम अब जो कर रहे हैं वो फेदर्स के पार्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो हम स्लोली जितने भी फेदर्स स्केचेस किए हुए हैं तो फेदर्स के पार्ट पे क्ले लगा लेंगे। मैंने अलग अलग फेदर्स ड्रॉ किया है, आप चाहे तो एक कंप्लीट जो पिकॉक का फेदर होता है वो भी आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये हमारा फाइनल क्ले प्लेसिंग के बाद हमारा फाइनल डिज़ाइन है। नाउ हम वाइट कलर मैंने यूज़ किया है एज अ बेस कोट। बेस कोट डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि जब आप फाइनल अपना जो चॉइस वाला कलर यूज़ करेंगे तो उसका जो फाइनल टेक्सचर आएगा वो बहुत ही स्मूथ आएगा। अगर आप बेस कोट यूज़ नहीं करते हो तो जो फाइनल फिनिशिंग है वो उतनी शाइनी नहीं आती है। मैंने बेस कोट के लिए वाइट कलर ही यूज़ किया है, आप चाहो तो लिक्विड वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप जसो का यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस इज़ द कलरिंग टाइम। तो इनर का जो सर्कल का पार्ट है वहाँ पे मैंने येलो एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है।
और फेदर्स के लिए मैंने ग्रीन का यूज़ किया, आप देख सकते हो मैंने शेडिंग में ग्रीन यूज़ किया है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। सेम बॉडी के लिए भी मैंने डार्क ब्लू और लाइट ब्लू को मिक्स करके ही पेंट किया है। इससे आपका सेम कलर नहीं आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन लगेगा कि आपने 2 शेड का यूज़ किया है। तो फिर मैंने ब्लू पिकॉक करने के बाद बाहर में मैंने रेड यूज़ किया है और आउटलाइन के लिए मैं गोल्डन का यूज़ कर रही हूँ। अब हम जो हमारा फाइनल पार्ट है मिरर में प्लेसिंग का, उस पर काम कर रहे हैं। मैं वाइट मिरर का ही यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट गोल्डन मिरर का यूज़ किया है। वाइट मिरर, गोल्डन मिरर, कोई सा भी मिरर आप यूज़ कर सकते हो और जो कि आपको कहीं पे भी ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले मैंने छोटे साइज़ का स्मॉल साइज़ वाले मिरर को प्लेस किया है। उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन को चेंज करने के लिए मैंने सेम पैटर्न का उससे बड़ा साइज़ का मिरर यूज़ किया है और हम धीरे धीरे मिरर यूज़ करके अपने उस पैटर्न को जिसमें मैंने ग्लू लगाया है उसको फिल कर लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। जो फेदर्स का है पार्ट, उसमें आप देख रहे होंगे मैंने डायमंड शेप का मिरर यूज़ किया है, वो भी मैंने गोल्डन ही यूज़ किया है। तो अगर आप केयरफुली थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फेदर्स का शेप है वो कहीं पे बड़ा कहीं छोटा है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग मिरर यूज़ किया है। मैंने बड़े वाले फेदर के लिए बड़ा डायमंड शेप का मिरर यूज़ किया है, छोटे वाले के लिए छोटा मिरर यूज़ किया है। आप सेम भी यूज़ कर सकते हो, आप सेम मेरे जैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो धीरे धीरे सारे फेदर्स में जो एरिया है मैंने मिरर से कवर कर लिया है। सेम जैसा आप इस पिकॉक का बॉडी पार्ट्स पे मिरर लगा रहे हो, दूसरे साइड के पे पिकॉक पे आप सेम मिरर यूज़ कर सकते हो, सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारा डायमंड शेप का जितना भी फेदर्स का मिरर लगाना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आउटर के लिए स्क्वायर मिरर यूज़ किया है। आप देख रहे होंगे मैंने जो मिरर का प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्क्वायर के शेप में नहीं किया है, मैंने उसे डायमंड शेप में ही प्लेस किया है। दिस इज़ ऑल्सो ऑफ गोल्डन कलर, मैंने इसको भी गोल्डन कलर का ही यूज़ किया है। आज हमारा जो पूरा लिपन आर्ट का जो ये आर्ट पीस है उसको मैंने गोल्डन कलर का मिरर यूज़ करके ही बनाया है। तो धीरे धीरे मैंने सारे गोल्डन मिरर का यूज़ कर लिया है। आप भी ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मिरर को लगा के अपना आर्ट पीस और अट्रैक्टिव बना सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसा लगा, फाइनल आर्ट पीस, फाइनल रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो भी आर्ट लवर्स हैं, जिनको भी होम डेकोर अच्छा लगता है या आर्ट पीसेस बनाने अच्छे लगते हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। कीप सपोर्टिंग, डू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।